Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. Now, we are going to learn chapter number 5 Fire in a Hotel. Now, lesson start करने से पहले हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे. Let's share our ideas. Have you seen people who can't see walking with a dog? क्या कभी आपने ऐसे पर्सन को देखा है जो कि डॉगी की हेल्प से चलता हो? इट मीन्स वो ब्लाइंड हो और डॉगी की हेल्प की मदद से मतलब हेल्प की वजह से चलता हो. वाई डू यू थिंक मैनी पीपल हु लिव अलोन लाइक टू कीप डॉग्स? क्या आपको कभी ये ख्याल नहीं आया कि क्यों लोग ऐसे रहते हैं, अकेले रहते हैं सिर्फ डॉग को रखने के लिए? वाई डू यू थिंक डॉग्स आर सो गुड एट सेंसेस डेंजर? क्या कभी आपको ये ख्याल आया है कि जो डॉग होते हैं वो सेंसेस डेंजर यानी कि कोई भी दुर्घटना, कोई भी ट्रबल आने वाला हो तो उससे पहले उसको सेंसेस, उसको पता चल जाता है, वो उसमें बहुत ही अच्छा होता है. बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ डॉग्स दैट सेव्स लाइव्स. नीचे कुछ पिक्चर्स दी गए हैं जो कि हमारी लाइफ सेव करते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर जो है, फर्स्ट हम लोग हेडिंग रीड करते हैं. कैन यू मैच द पिक्चर्स विद द काइंड ऑफ द जॉब द डॉग डज? इट मीन्स क्या आप लोग पिक्चर के साथ ये नेम में मैच कर सकते हो? गाइड डॉग, पुलिस डॉग, रेस्क्यू डॉग एंड गार्ड डॉग. तो इसमें से कौन सा वाला पिक्चर किस डॉग का है? कैन यू गेस दिस? ओके, आई टेल यू. जो ये फर्स्ट वन डॉग है ये है पुलिस डॉग, क्योंकि ये पुलिस की हेल्प करता है बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में हेल्प करने के लिए. मतलब बॉम्ब ब्लास्ट कहीं प्लान किया हो तो वो अपनी स्मेल की हेल्प से वो बम ढूंढ लेता है. सेकंड डॉग जो है वो है गार्ड डॉग. इट मीन्स वो जैसे हमारे वॉचमैन होते हैं उसकी तरह गार्ड भी होते हैं. वो गार्ड की तरह बैंक में या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस में इस तरह से वो जॉब करते हैं, इसे कहेंगे गार्ड डॉग. नाउ थर्ड वन पिक्चर जो है वो है रेस्क्यू डॉग एंड फोर्थ वन पिक्चर जो है वो है गाइड डॉग. मतलब कि अगर हमें कहीं भी जाना हो तो वो एज अ गाइड हमारी हेल्प कर सकता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. अभी हम लेसन स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट, ये स्टोरी भी बहुत अच्छी है, आप अच्छे से ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा आपको. इन दिस स्टोरी अ डॉग सेव्स हिज मास्टर्स लाइफ by warning him of terrible danger. Find out how the master also saved his dog's life. It means कि ये स्टोरी में एक डॉग जो है वो अपने मास्टर की लाइफ सेव करता है, यानी कि उसकी लाइफ बचाता है, उसकी लाइफ सेव करता है विथ वार्निंग. मतलब कि वार्निंग, उसको वार्निंग देता है कि अब टेरिबल डेंजर यानी कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, डेंजर है, इट्स डेंजर कंडीशन, उस तरह से उसकी हेल्प करता है. फिर फाइंड आउट हाउ द मास्टर, यानी कि आपको ये ढूंढना है कि जो मास्टर है वो डॉग की लाइफ कैसे बचाता है. नाउ आई विल स्टार्ट द रीडिंग एंड यू विल लिसन इट. John F. Brown's trouble began as soon as he walked into the garden होटल विथ हिज फ्रेंड चम. जॉन एफ ब्राउन जो थे उनकी ट्रबल यानी कि उनकी मुसीबत की शुरुआत जैसे जैसे वो होटल गार्डन की तरफ चलते जा रहे थे वहाँ से शुरू होने वाली थी. विथ हिज फ्रेंड मतलब कि वो अपने फ्रेंड के साथ जा रहे थे. उसके फ्रेंड का नाम क्या था? चम. नाउ चम जो है वो यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, मिस्टर जॉन का पेट है जिसका नाम है चम, पेट डॉग. बट यहाँ पे कहीं भी उसको डॉग नहीं बुलाया गया है क्योंकि वो उसको डॉग मानते ही नहीं थे, तो उसको एज अ पर्सन ट्रीट करते थे. नाउ
टुगेदर दे वेंट टू रिसेप्शन डेस्क। वो दोनों साथ में रिसेप्शन डेस्क पर जाते हैं। जॉन सेड, गुड इवनिंग, माई नेम इज़ जॉन्स ब्राउन, आई हैव बुक अ रूम हेयर, कैन आई हैव माई कीज प्लीज़। इट मीन्स वो पहले तो विश करता है, गुड इवनिंग विश करता है, फिर वो अपना इंट्रो देता है कि माई नेम इज़ जॉन ब्राउन, और वो बताता है कि मैंने यहाँ पे रूम बुक किया है। कैन आई हैव माई कीज़ प्लीज़, मतलब कि क्या मैं अपनी चाबियाँ ले सकता हूँ, क्या मैं अपनी कीज़ ले सकता हूँ। द क्लर्क सेड, क्लर्क कहता है, यू आर वेलकम टू स्टे सर, बट वी डोंट अलाउ पेट्स इन दिस होटल। तो क्लर्क क्या कहता है कि वेलकम सर, आप हमारे होटल में आपका स्वागत है, बट सर वी डोंट अलाउ पेट्स इन द होटल, मतलब कि हम होटल में पेट्स को अलाउ नहीं करते हैं। पेट एक्सक्लेम जॉन, मतलब जॉन जो है वो पेट के शब्द से चौंकता है कि पेट, ये पेट नहीं है मेरा, चम इजंट पेट, चम जो है वो पेट नहीं है मेरा। आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ, मतलब कि आई एम ब्लाइंड, एंड ही इज़ माई आइज़, और वो मेरी आइज़ है, उसकी हेल्प से मैं बाहर कहीं भी जाना हो तो जा सकता हूँ, अकेले कहीं नहीं जा सकता। ही टेक्स मी एवरीवेयर, वो मुझे हर जगह ले जाता है। डोंट यू चम, मतलब वो चम से पूछता है कि क्या तुम मुझे नहीं ले जाते चम। चम बाक, इट साउंड लाइक यस, चम जो है वो बार्क करता है और वो यस की तरह सुनाई देता है। आई एम सॉरी सर, द क्लर्क रिपीटेड, वो क्लर्क जो है वो फिर से कहता है कि आई एम सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बट द होटल रूल्स सेज, मतलब कि ये जो होटल के रूल्स है वो मुझे फॉलो करने पड़ते हैं, मैं इसको अंदर नहीं जाने दे सकता। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। जॉन इंटरप्ट, प्लीज़ कॉल द मैनेजर। जॉन वहीं पे उसको बोलने से रोकता है और कहता है प्लीज़ कॉल द मैनेजर, मैनेजर को बुलाओ। द मैनेजर कम, मैनेजर आता है। He agreed at once that John and Chum could both be guests, मतलब कि वो मान जाता है कि सिर्फ जॉन नहीं, चम भी उसका गेस्ट है, क्योंकि वो उसके बिना चल नहीं सकता है। दैट्स वाई ही लेड देम पर्सनली टू देयर रूम। जो मैनेजर था वो जॉन को पर्सनली उसके रूम तक लेकर चलता है। ही डिस्क्राइब्ड द रूम टू जॉन एंड लेफ्ट, वो रूम की तरफ जाते हुए जो भी चीज़ होती है उसको डिस्क्राइब करता है और उसको रूम तक छोड़ कर आता है। द नेक्स्ट डे देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एट द होटल। नेक्स्ट डे होटल में बहुत सारी एक्साइटमेंट थी। अ रिपोर्टर फ्रॉम अ लोकल न्यूज़पेपर केम टू द इंटरव्यू जॉन ब्राउन। जो रिपोर्टर होता है जो न्यूज़पेपर का, वो जॉन ब्राउन का इंटरव्यू लेने के लिए होटल में आता है। दिस इज़ वॉट जॉन टोल्ड हिम, मतलब कि जॉन ने जो उसको जो कुछ भी कहा वो अभी ये बता रहे हैं। आई वॉज टायर्ड एंड वेंट टू स्लीप, मैं बहुत थक गया था और सोने के लिए चला गया। चम वॉक अप मी, चम जो है उसने मुझे उठाया। आई स्मेल्ड स्मोक, मैंने स्मोक यानी धुएं को स्मेल किया, because he was blind, then he can't see, so he smelled of fire, उसको फायर और धुएं की स्मेल आई। just then the fire alarm went off, तभी फायर अलार्म जो था वो बंद हुआ। I felt the door of my room, मैं अपने डोर के पास गया और उसको फेल्ट यानी उसको फील किया। It was hot so I couldn't open it, वो डोर तक पहुंच तो गया बट डोर जो था वो बहुत ही हॉट गर्म हो चुका था, तो ही कुडेंट ओपन इट, वो उसको खोल नहीं पाए। द फायर मस्ट बी आउटसाइड, तो उसको लगा कि जो आग लगी है वो उसके बाहर ही है, वहाँ तक पहुँच चुकी है। आई थॉट आई वेंट सम टॉवेल्स एंड पुट देम अलोंग द बॉटम ऑफ द डोर, उसने सोचा
कि मैं थोड़े से गीले टॉवल लेके मेरे जो डोर गर्म हो चुका है उसके बॉटम यानी कि उसके नीचे टॉवल्स रख दूँ ताकि धुआं और स्मोक मतलब कि स्मोक अंदर ना आए। आई फेल्ट माई वे टू द विंडो एंड ओपन इट। फिर उसने अपना वे यानी कि उसने अपना रास्ता ढूंढा और विंडो ओपन की, विंडो तक का रास्ता ढूंढकर ओपन किया उसे। बट बिकॉज आई कांट सी आई कुड नॉट क्लाइंब आउट। बट मैं देख नहीं सकता हूँ, दैट्स वाई आई नॉट क्लाइंब आउट। मैं चढ़कर बाहर भी नहीं जा सकता। आई ट्राइड आई ट्राइड द फोन, इट वॉज डेड। फ़ोन भी डेड हो चुका था। अ लिटल स्मोक वॉज गेटिंग पास द टॉवल। थोड़े थोड़े से स्मोक टॉवल्स के पास से मतलब कि उसमें से पास होने लगी, उसमें से निकल कर अंदर आने लगी। आई स्टार्टेड कफिंग। मैं कफिंग यानी खांसना, काओ धुएं की वजह से वो मतलब कि सांस नहीं ले पाते तो खांसना शुरू हो गया उसको। आई ले ऑन द फ्लोर विथ चम बिसाइड मी एंड वेटेड। मैं और चम फ्लोर पे वेट कर रहे थे। द मिनट्स सीम्स लाइक आवर्स। जो मिनट्स जो थी वो घंटों की तरह बीत रही थी, मतलब मिनट जो टाइम जो था वो तुरंत पास्ट नहीं हो रहा था। देन आई हर्ड द साउंड ऑफ फायर इंजन्स। उसके बाद मैंने फायर इंजन का साउंड सुना। जो हम लोग फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं तो फायर इंजन का आवाज़ कैसा अलग आता है ना, जैसे एम्बुलेंस की साउंड अलग होती है वैसे ही फायर इंजन्स की भी अलार्म्स अलग होती है। इट वॉज म्यूज़िक टू माई ईयर्स, मतलब कि उसका जो म्यूज़िक था वो मेरे कानों तक पहुँचा। आई रस्ट बैक टू द विंडो। मैं फिर से विंडो तक चला गया। वेव्ड एंड शाउटेड। वहाँ पे जाकर वेव्ड यानी कि हाथ हिलाना, वेव्ड किया एंड शाउटेड यानी कि चिल्लाने लगा। चम्ड बार्क और चम भी बार्क करने लगा। मोमेंट्स अ लेटर आई हर्ड अ वॉइस। थोड़ी देर बाद मैंने आवाज़ सुनी। द फायरमैन डिडंट वांट टू टेक चम। फाइनली जो फायरमैन थे वो उसके पास पहुंच तो गए, बट उसको सिर्फ मिस्टर जॉन को ही लेकर वापस जाने वाले थे, बट चम को नहीं लेने वाले थे। इट अगेंस्ट द रूल्स, मतलब कि वो रूल्स के अगेंस्ट था कि पहले पर्सन्स को बचाना है फिर एनिमल्स को। ये रूल्स के अगेंस्ट हो गया ना। देन ही सेड बट आई एक्सप्लेन्ड। फिर से मिस्टर जॉन ने अबाउट चम मतलब चम के बारे में उसको एक्सप्लेन किया कि ही इज़ नॉट डॉग, ही इज़ माई आइज़, प्लीज़ हेल्प हिम टू, मतलब कि उसकी भी मदद करो। देन सेकेंड्स लेटर मतलब कि कुछ सेकेंड्स बाद वी वर बोथ सेफ ऑन द ग्राउंड। थोड़ी देर बाद हम दोनों ग्राउंड पर सेफ थे। नाउ नेक्स्ट पेज। सो यू सेव्ड चम्स लाइफ, द रिपोर्टर सेड। तो फिर रिपोर्टर ने पूछा कि आपने चम्स की लाइफ बचा ली। यस एंड ही सेव्ड माइन, और उसने मेरी जान बचाई, सेड जॉन ने कहा, और उसने मेरी जान बचाई। डिडंट यू चम, या उसने फिर से जो चम को पूछा कि डिडंट यू चम मतलब कि क्यों चम तुमने मेरी जान बचाई। चम बाक, चम ने फिर से बाक यानी भौंकना। इट साउंडेड लाइक यस, मतलब कि वो यस जैसा साउंड कर रहा था। यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो देन यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गुड बाय, हैव अ नाइस डे।